आज का हमारा टॉपिक है जनेवा कन्वेंशन। जनेवा एक सिटी का नाम है जो कि आप लोगों को स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगी। कन्वेंशन का मतलब होता है एक तरीके का सम्मेलन। सम्मेलन जहां सब लोग इकट्ठा होते हैं और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अगर उस टॉपिक के ऊपर एग्री हो जाते हैं तो फिर वो ट्रीटी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इस ट्रीटी में आगे चलकर हम लोग कोई चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो फिर हम लोग उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ये प्रॉपर मीनिंग होता है इन शब्द का, जो कि आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये शब्द मैं आगे रिपीटेडली यूज करने वाला हूं। जनेवा कन्वेंशन अभी न्यूज में किस लिए है? जब जब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की हम लोग बात करते हैं, जनेवा कन्वेंशन आप लोगों को पिक्चर में देखता हुआ नजर आएगा। एग्जाम के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। मेंस और प्रीलिम्स दोनों में इसका क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। डिटेल में यहां पर एनालिसिस करूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का। हिस्ट्री इसकी कहां से निकल कर आई है, किस तरीके से क्या क्या इससे चीजें रिलेटेड हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या पास्ट में ये यूज हुआ है, अभी रिसेंटली जो इश्यू चल रहा है वो क्या है, और क्या उस इश्यू के ऊपर यहां पर जनेवा कन्वेंशन जो है वो इंप्लीमेंट हो सकता है, और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को इससे क्या डायरेक्शन मिल सकती है। ये तमाम मुद्दे आप लोगों को यहां पर जानने को मिलने वाले हैं। तो डिटेल में यहां पर ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं जनेवा सिटी। बीचों बीच है हमारी कंट्री, हमारा प्यारा भारत। यहां से अगर आप लोग जाएंगे यूरोप कंट्री के अंदर, तो ये जो रेड स्पॉट आप लोगों को नजर आ रहा है ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर यहां पर ये है जनेवा सिटी, जिसके अंदर यहां पर ये कन्वेंशन आप लोगों को देखने को मिला। ये एक तरीका सम्मेलन था। आखिर स्विट्जरलैंड में ही क्यों? स्विट्जरलैंड वर्ल्ड में नॉर्मली सबसे एक ऐसी कंट्री मानी जाती है जहां पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिलते, और किसी के कॉन्फ्लिक्ट में भी वो टांग नहीं अड़ाते हैं जल्दी से। तो इसलिए यहां पर मैक्सिमम जो ट्रीटी कन्वेंशन आप लोगों को स्विट्जरलैंड में काफी कुछ ज्यादा ये देखने को मिलते हैं। इसी को लेकर यहां पर जनेवा कन्वेंशन भी इसका एक पार्ट है, जो कि यहां पर बात करता है विक्टिम्स ऑफ वॉर के बारे में। यानी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पर वॉर हुई है वर्ल्ड के बीच में। वर्ल्ड वॉर भी आप लोग देखते हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गई, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गई। इसी के साथ में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी कई बार वॉर हो चुकी है। जैसे आप लोग कारगिल वॉर की बात कर लीजिए। तो तमाम ये वॉर जो होती है उसमें जो सिपाही होते हैं वो तो मारे ही मारे जाते हैं। इसी के साथ में जो लोग रहते हैं आसपास वाले एरिया में, यानी कि वॉर जोन वाले एरिया में, वो भी वहां पर मारे जाते हैं। तो देखिए कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं बाद में चलकर क्या होता है, आमने सामने जब टेबल पर बैठकर बात करते हैं तो सॉल्यूशन निकल कर आते हैं। पर लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट के ड्यूरेशन में हम लोग ये बातें भूल जाते हैं कि जो लड़ाई वहां पर लड़ रहे हैं वो भी एक इंसान है, वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी के पति हैं, वो भी किसी के भाई है, किसी न किसी के साथ में कोई रिलेशन है। यानी कि इंसानियत के नाते यहां पर यह देखकर चला जाता है कि हम लोग को ये नहीं देखना है कि वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के सिपाही हैं। हमको यहां पर यह देखना है कि वो एक इंसान है, और इंसान के नाते एक इंसानियत को हम लोग को बना के रखना है, और किस तरीके से इंसानियत को इंप्लीमेंट करना है। तो वॉर के टाइम पर इंसानियत को इंप्लीमेंट करने का तरीका है जनेवा कन्वेंशन। तो दोनों ही तरीके के इंसानों को यहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात की जाती है, चाहे कोई सिविल है या फिर कोई मिलिट्री है। यानी कि यहां पर दोनों ही तरीके से जो मिलिट्री पर्सनल है उनको भी यहां पर एनिमी नहीं देखा जाएगा। अगर वॉर यहां पर खत्म हो जा रही है उसके बाद में आप लोगों को उनको अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। वो तमाम मुद्दे यहां पर देखने को मिल रही है, खासकर वॉर वाले जोन में। इसके बारे में अगर डिटेल में थोड़ा देखा जाए, 4 तरीके की ट्रीटी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, और 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं जो कि यहां पर इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को मैं डिस्कस करूंगा। ये पूरा जो एरिया है आप लोग यहां पर इन 4 ट्रीटी और 3 एडिशनल प्रोटोकॉल के तहत यहां पर कवर कर जाएंगे। इसी के साथ में जो मेनली ये पिक्चर में आया एक प्रॉपर डिटेल में 1949 में पिक्चर में आया। 1949 में आप लोग देखते हैं वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद में, यानी कि 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकंड चला। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे बहुत सारे लोग मारे गए। आप लोग एक बार को थोड़ा सा रुक के 1 मिनट के लिए एक बार सोच के देखिए कि आप लोग खड़े हैं एक बैटल ग्राउंड के बीच में, और चारों तरफ किसी का हाथ कटा हुआ पड़ा है, किसी का पैर, किसी का सर, किसी का आधा शरीर, और कुछ लोग वहां पर तड़प रहे हैं, किसी की बॉडी हिल रही है। तो कैसा फील होगा? तो ये कुछ ऐसा ही फील हुआ एक पर्सनैलिटी को जिसने यहां पर इसके बारे में मुहिम चलाई। तो इसकी पहले आप लोग हिस्ट्री जानिए, फिर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर उस टॉपिक पर आएंगे कि अभी ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में न्यूज में किस लिए आया है फिर से। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर हिस्ट्री को लेकर। तो आखिर वो इंसान कौन था जिसके दिमाग में, माइंड में सबसे पहले ये आया कि ऐसा कुछ कन्वेंशन होना चाहिए, अगर वॉर के बाद में यहां पर जो कंडीशन बनती है उसको हैंडल कैसे करना है उसके बारे में एक प्रॉपर वे का यहां पर एक आइडिया होना चाहिए लोगों के माइंड में कि क्या किया जा सकता है। तो ये थे स्विट्जरलैंड के बिजनेसमैन हेनरी डोनेंट। ये विजिट पर गए यहां पर, ये थी बैटल ऑफ सेलिफोरेना। तो यहां पर 1859 में ये बैटल आप लोगों को देखने को मिली। जो ये बैटल ऑफ सोल्फेरिनो है, यहां पर ये जो एरिया है ये इटली के अंदर है।
तो ये जो हेनरी डंट हैं, ये यहाँ पर गए जब बैटल खत्म हो गई, और जाकर इन्होंने वहां पर जब लोगों को देखा किस तरीके से लोग वहां पर मरे हुए हैं, किस तरीके से लोग वहां पर तड़प रहे हैं, कुछ लोग इस तरीके के भी हैं वहां पर जो कि जिनका कोई मतलब भी नहीं था वॉर के साथ में, वो भी वहां पर उसकी चपेट में आ गए हैं। तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा उससे हर्ट हुए और इन्होंने एक इसके ऊपर किताब लिख डाली, ए मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो। ये जो किताब थी इसमें इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया कि आखिर वॉर के बाद में कंडीशन सिचुएशन कैसी बन जाती है। तो ये किताब याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 1862 में यहां पर ये किताब लिखी गई इनके द्वारा। पूरा जो दृश्य इनके द्वारा देखा गया वो पूरा इस किताब में इनके द्वारा लिखा गया। तो जब ये कंप्लीट प्रोसीजर से निकले यहां पर, ये है पर्सनैलिटी हेनरी डोनेट। तो इनके माइंड में दो बातें और आई यहां पर जो कि प्रॉपर होनी चाहिए और सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, अगर वॉर के टाइम पर यहां पर एक तो रिलीफ एजेंसी होनी चाहिए जो कि यहां पर एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जहां पर हो रहा है वहां पर कुछ चीजें प्रोवाइड कराई जा सके। यानी ये कहने का मतलब ये है, अगर लोग वहां पर मरे हुए हैं तो उनको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए एज ए इंसान के नाते। यानी कि वॉर तो अब खत्म हो गई, अब उसको किस तरीके से ट्रीट करके आप लोगों को चलना है, वो बातें यहां पर देखने को मिली। और गवर्नमेंट ट्रीटी होनी चाहिए जो कि इसको रिकॉग्नाइज कर सके और यहां पर किसी भी तरीके से एग्रेशन ना देखने को मिले वार जोन वाले एरिया में। यानी कि एक एजेंसी होनी चाहिए और उस एजेंसी को अलाउ भी करना चाहिए अगर कोई ऐसी कंडीशन यहां पर बनती है तो। इन्हीं सब चीजों के चलते हुए फिर यहां पर 1864 में जनेवा कन्वेंशन आप लोगों को देखने को मिला, जिसके तहत सबसे पहले जो बात की गई, सबसे पहले बात यह निकल कर आई कि एक इस तरीके का कुछ ना कुछ होना चाहिए कि ताकि यहां पर इन सब चीजों को हैंडल किया जा सके। तो उसके लिए रेड क्रॉस ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनी। ये जहां जहां पर भी कोई वॉर होती है, कोई कंडीशन बनती है, वहां पर ये ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। ये आप लोग को आइडिया इसके बारे में रखना है। फिर जो आगे बातें की गई वो निकल कर आया यहां पर जनेवा कन्वेंशन। यानी कि इनकी इस बातों से दो पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट निकल कर आए, एक तो रेड क्रॉस जो कि ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस वहां पर हो रहा है वहां पर चीजें प्रोवाइड कराना, और दूसरा यहां पर ये कन्वेंशन निकल कर आया 1864 का, जिसके बेस पर कोई सिख अगर बीमार है या फिर कोई सोल्जर जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं बैटलफील्ड में, कैसे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करानी है। और इसी के लिए इनको आगे चलकर हेनरी डोनेट फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज 1901 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि वर्ल्ड का फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज जो है, जो कि आज तक किसी को नहीं मिला था, वो सबसे पहले वर्ल्ड में इन्हीं को मिला था इनके इस काम के लिए, जो कि काफी बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछेगी वर्ल्ड का सबसे पहला नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था, तो ये थे हेनरी डोनेट। चलिए यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग ये बताइए इनके साथ में और किसको मिला था यहां पर ये नोबेल पीस प्राइज? क्या ये अकेले थे या फिर इनके साथ में किसी और को भी ये दिया गया था? जाकर थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो ये चार तरीके के कन्वेंशन यहां पर बाद में आगे निकल कर आए, जिसके बेस पर यहां पर किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इस तरीके अगर कोई प्रॉब्लम बनती है तो, यानी कि वॉर के बाद में कैसे आप लोगों को सिचुएशन को हैंडल करना है, वो ये बातें यहां पर कन्वेंशन बताते हैं। चार कन्वेंशन में सबसे पहला है यहां पर जनेवा कन्वेंशन, ये है 1864। 1864 में ये बोला गया ये है यहां पर एमेलियोरेशन, माने इसका मतलब होता है सुधार। यानी कि अगर कोई यहां पर जिस तरीके से जवान है उनके हाथ पैर कट गए हैं, बीमार है, आर्म फोर्स के जो भी पर्सन हैं, खासकर जो फील्ड पर लड़ाई हो रही है यानी कि धरती पर जो लड़ रहे हैं, उनके लिए यहां पर आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है। सेकंड जो जनेवा कन्वेंशन निकल कर आया ये था 1907 का। तो 1907 में यहां पर यह बोला गया जो मेंबर ऑफ आर्म फोर्स या फिर कोई जहाज अगर किसी तरीके से तहस नहस हो गया, उसमें से अगर कोई लोग यहां पर जो कि समुद्र में डूब रहे हैं, कोई बर्बाद हो रही है सब चीजें, तो उनको कैसे आप लोगों को प्रोवाइड करानी हेल्प। यानी कि ये सी से रिलेटेड था, ये पहले वाला फील्ड से रिलेटेड था, सेकंड वाला सी से रिलेटेड था कि आप लोगों को जो सी वगैरह हो गया, ओशन वगैरह, वहां पर आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड करानी है। तीसरा जनेवा कन्वेंशन, अगर वॉर वगैरह आप लोगों की खत्म हो जाती है, आप लोग प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि जो लोगों को आप लोग यहां पर बंदी बनाते हैं उनको आप लोगों को कैसे ट्रीट करना है, यह है जो आज की डेट में हमारी कंट्री पर और पाकिस्तान के बीच में इंप्लीमेंट होना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा स्पेशल फोकस देकर चलिएगा। यह है थर्ड जनेवा कन्वेंशन 1929 का, जो कि यहां पर किस तरीके से ट्रीटमेंट आप लोग देंगे प्रिजनर ऑफ वॉर को। अगर हमारी कंट्री का कोई भी हमारी कंट्री का सिपाही पाकिस्तान के द्वारा बंदी बनाया जाता है या पाकिस्तान का सिपाही हमारी कंट्री के द्वारा बंदी बनाया जाता है, तो ये हम लोगों को बाद में देखना है कि वो पाकिस्तान का है या फिर इंडिया का है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि वो एक इंसान है और इंसानियत के नाते हम लोग को उसको कैसे ट्रीट करना है, ये बात बोली गई है इस थर्ड जनेवा कन्वेंशन के तहत। फोर्थ जनेवा कन्वेंशन की बात करते हैं सिविलियन, यानी कि अगर आसपास के लोगों को जिनका कोई मतलब ही नहीं है उसको भी यहां पर एक तरीके से बंदी बना लिया जाता है, वो भी जो झेलते हैं वहां पर लड़ाई के टाइम पर, उनको कैसे टैकल करके चलना है।
तो ये अलग अलग यहाँ पर कन्वेंशन हुए और सबका एक निचोड़ जो निकल कर आया, ये यहाँ पर जो मेनली बोला जाता है वो है 1949 का जनेवा कन्वेंशन। इसको 1949 का कन्वेंशन भी बोला जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मेनली आज के डेट में ये टोटल डॉक्यूमेंट बन चुका है जिसको हम लोग जनेवा कन्वेंशन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, यहाँ पर कन्वेंशन है ऐसे लग गया क्योंकि सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया अब यहाँ पे। तो ये है आज की डेट में जो मेन आप लोगों के सामने है। पर लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट अंदर घुसकर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्रिजनर ऑफ वॉर कौन से के अंदर आते हैं, तो ये 1920 जो 1929 के अंदर आता है। आगे चल के यहाँ पर 3 प्रोटोकॉल्स आप लोगों को देखने को मिले। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है चेंज करना, यानी कि जो कन्वेंशन है उसमें कुछ चेंज किया गया। 1949 के जो यहाँ पर कन्वेंशन था उसमें चेंज किया गया। 1977 में पहला प्रोटोकॉल, दूसरा फिर 1977 में और तीसरा आया 2005 में। तो ये क्या क्या थे यहाँ पर? प्रोटेक्शन ऑफ द विक्टिम, विक्टिम को प्रोटेक्शन आप लोगों को प्रोवाइड करानी है अगर इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी तरीके से, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी कहीं पर भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप लोगों को वहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है। बहुत सारे मुद्दे आप लोग देखते हैं, सीरिया वगैरह ले लीजिए, इराक वगैरह में कई बार कंडीशन सिचुएशन ऐसी बन जाती है, अलग अलग ऐसे एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये बात यहां पर की जाती है। सेकंड जो है यहां पर इसमें बात की गई प्रोटेक्शन ऑफ द विक्टिम नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट, यहां पर यानी कि नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट में अगर कोई यहां पर है तो उनको भी प्रोटेक्शन करानी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आर्मी से रिलेटेड कोई पर्सन है या फिर सिविलियन है, सबको आप लोगों को प्रोटेक्शन यहां पर प्रोवाइड करानी है। इसी के बाद में आगे बात करते हैं एक एम्बलम के बारे में, यानी कि जिस तरीके से हमारी कंट्री में भी एम्बलम है, कोई ऐसा एडिशनल यहां पर एडेप्शन करने की बात की गई एक एम्बलम के बारे में कि ऐसा कुछ एम्बलम भी होना चाहिए, कोई ऐसा चिन्ह होना चाहिए जो कि यहां पर इन सब चीजों को दिखा सके, प्रदर्शित कर सके। अब अगर बातें करें आगे चल के इसके बारे में, देखिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी कंट्रीज को रेक्टिफाई कर चुकी हैं, तो टोटल मिलाकर 196 कंट्रीज को रेक्टिफाई कर चुकी हैं, जो कि 1949 का कन्वेंशन था। इसका मतलब इंडिया और पाकिस्तान भी इसका पार्ट है जो कि इसको रेक्टिफाई कर चुके हैं। और इनके रेक्टिफाई करने की वजह से अब इनकी ये ड्यूटी बनती है दोनों कंट्री की कि यहाँ पर इंटरनेशनल जो ये कन्वेंशन है, यहाँ पर जो एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ भी आप लोग बोल सकते हैं जनेवा कन्वेंशन को, कि इसको फॉलो कर चलें, जो भी इसके अंदर प्रोविजन लिखे हुए हैं वो आप लोगों को दोनों कंट्री को इंप्लीमेंट करने हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि कब इसको एप्लीकेबल किया जाता है। एप्लीकेबल तब किया जाता है या तो वॉर डिक्लेयर कर दिया गया हो या फिर कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो। आप लोग देख सकते हैं हमारी कंट्री और पाकिस्तान के बीच में वॉर डिक्लेयर नहीं किया गया है, यहां पर आर्म कॉन्फ्लिक्ट की बात चल रही है। तो क्या यहां पर ये एप्लीकेबल होगा? जी हां, बिल्कुल एप्लीकेबल होगा यहां पर, क्योंकि दोनों ने रेक्टिफाई कर रखी है यहां पर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन, तो इसलिए दोनों के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा जनेवा कन्वेंशन। अभी जो रिसेंटली न्यूज में है ये है अभिनंदन वर्धमान, हमारी कंट्री के एयरफोर्स पायलट जिनका जो एयरक्राफ्ट MiG-21 ये क्रैश हो गया और इसकी वजह से ये पाकिस्तानी टेरिटरी में जाकर गिरे और वहां पर पाकिस्तान के द्वारा ये गिरफ्तार कर लिए गए। तो अब ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर जनेवा कन्वेंशन 1929 को फॉलो करके चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पास्ट में यहाँ पर फॉलो करके चला गया था, जो कि के नचिकेता वाला केस था। यहाँ पर के नचिकेता केस था यहाँ पर कारगिल वॉर के टाइम पर 1999 में इंडियन जो इंडियन यहाँ पर ये लेफ्टिनेंट थे हमारी फोर्स के, ये इनका भी यहाँ पर MiG-27 यहाँ पर कुछ ऐसा ही इंजन में प्रॉब्लम हो गई थी। आज तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर MiG-20 जो फाइटर है इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फिर भी रिपीटेडली हम लोग इसको क्यों यूज कर रहे हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे सिपाही हैं वो इसकी वजह से जान गंवा बैठे हैं या फिर ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन में पड़ जाते हैं, पर फिर भी आज तक यहाँ पर इसको क्यों यूज किया जा रहा है ये आज तक समझ में नहीं आया। चलिए जो भी है ये अलग साइड है। तो यहां पर ये पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, यानी कि May 27, 1999 में यहां पर ये कंडीशन बनी और उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। तो May 27 से June 3 यानी कि लगभग एक वीक के अंदर अंदर यहां पर इनको वापसी लाया गया था। किसके तहत? जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है यहाँ पर, इसके साथ में मिलकर हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो सब कुछ बातें यहाँ पर सेट की गई, खासकर इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस इसके द्वारा भी यहाँ पर सपोर्ट किया गया। अभी जो कंडीशन बन रही है, यहाँ पर ये पायलट है इनके बारे में, यानी कि यहाँ पर जो अभी निकल कर आ रही है, अब यहाँ पर इस कन्वेंशन को पाकिस्तान फॉलो करके चलेगा, यहाँ पर किस तरीके से इनको वापसी लाया जाएगा, तो वो सभी बातें निकल कर आती हैं। तो क्या ये प्रिजनर ऑफ वॉर की कैटेगरी में आते हैं? जी हां, ये प्रिजनर ऑफ वॉर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अगर प्रिजनर ऑफ वॉर की कैटेगरी में आते हैं तो फिर इनके लिए हम लोगों को क्या क्या राइट प्रोवाइड कराने हैं, तो ये बात बोली जाती है थर्ड जनेवा कन्वेंशन, जो कि
1929 का है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बातें की थी। इसके तहत यहां पर यह बोला जाता है, सबसे पहले तो आप लोगों को इंसानियत की तरीके से ट्रीट करना है इंसान को, अगर आपकी टेरिटरी में वो होता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो और कोई भी वर्ल्ड में कंट्री क्यों ना हो। 196 जिन्होंने इसको रेक्टिफाई कर रखा है, हर एक कंट्री के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। दूसरी बात यहां पर क्या है, जो भी इसके संगे संबंधी है या फिर इंटरनेशनल कमिटी है, उसको आप लोग को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा कुछ है, हमारी कंट्री में इस तरीके से कोई इंसान है जो कि हम लोगों ने कैप्टिव में रखा हुआ है, जो हमने कैप्चर जिसको किया है, ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा कम्युनिकेट, ताकि वो पर्सन जो है अपने रिलेटिव से जाकर अपने रिलेटिव से बात कर सके या फिर किसी से भी कुछ भी बातें यहां पर डिस्कस कर सके। इतना आप लोग यहां पर अलाउ करना पड़ेगा, इनके थोड़ा सा कॉन्टेक्ट आप लोगों को अलाउ करना पड़ेगा। इसके अलावा फूड वगैरह, कपड़े या हाउसिंग या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट आप लोगों को यहां पर देना पड़ेगा। अगर इसको जेल में रखा जाता है तो वहां पर जो भी ये काम करेगा उसका इसको पैसा मिलेगा, और इसी के साथ में कोई ऐसा काम नहीं करवाएंगे जो कि खतरनाक है या फिर अनहेल्दी है, यानी कि ये नहीं कि किसी भी खतरनाक कंडीशन में जाकर डेल दो कि ये काम आप लोग करो जाकर, ठीक है, तो वो कुछ नहीं कराया जाएगा इनसे। जितनी जल्दी कॉन्फ्लिक्ट यहां पर खत्म होता है, जल्दी से जल्दी उसको रिलीज किया जाएगा, जैसे कि आप लोगों को यहां पर देखने को मिला ये जो 1999 का केस था इसमें, तो ये आप लोगों को एप्लीकेबल होगा और इसको फॉलो करके चलना पड़ेगा। इसी के साथ में कुछ बातें ऐसी हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अगर यहां पर ऐसा है कि जो उससे कुछ पूछा जाए, नाम, एज, रैंक या सर्विस, तो हो सकता है कि सामने वाला पर्सन आंसर देने की कंफर्टेबल जोन में न हो, तो अगर वो आंसर नहीं देगा तो आप लोग उसको पनिश नहीं करेंगे, यानी कि वो रिफ्यूज कर सकता है आंसर देने से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग जो इंफॉर्मेशन पूछेंगे वो आप लोग को प्रोवाइड कराएगा तो वो रिफ्यूज कर सकता है उसको, तो आप लोग को उसको पनिश नहीं करना है, तो ये बात यहां पर बोली गई। इन एडिशन, अगर इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, जिसको स्टेब्लिश किया गया था इसी पर्पज के लिए, अगर वो यहां पर पार्टिसिपेट करना चाहती है सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो उसको यहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को यहां पर किसी भी इंसान को ह्यूमन शील्ड या फिर होस्टेजेस की तरीके से यूज नहीं करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सामने गाड़ी पे जिस तरीके से अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिला था, जो जम्मू और कश्मीर वाले एरिया में एक प्रॉब्लम निकल कर आई थी कि आर्मी जो है हमारी, तो उसने क्या किया, एक इंसान को ह्यूमन शील्ड बनाकर गाड़ी पर आगे रखकर वहां से निकलकर वो चले गए किसी तरीके से अपनी जान बचाकर। तो देखिए वहां पर एक अलग कंडीशन बनी थी, पर लेकिन ऐसा कुछ यहां पर यूज आप लोगों को नहीं करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको शील्ड बनाकर कुछ और अलग तरीके का फायदा वहां से उठाना चाहें उससे। हालांकि यहां पर ये आर्मी के द्वारा जो किया गया वो वहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक अलग तरीके का टॉपिक है कि ऐसा कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ह्यूमैनिटी के तरीके से देखा जाए तो नहीं करना चाहिए, पर लेकिन जब आर्मी ही वहां पर खतरे में पड़ गई तो उन्होंने वो ऐसा स्टेप उठाया, तो उस तरीके से उनको वो करना पड़ा, तो वो एक अलग बात होगी। तो लेकिन यहां पर इस तरीके से आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये कन्वेंशन के थ्रू यहां पर बोला गया है। तो ये था टोटल डिस्कशन जेनेवा कन्वेंशन के बारे में। पॉलिटिकली जो स्टेटमेंट रहती है उन पे फोकस मत दिया कीजिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों के क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी ये सारे जो फैक्चुअल चीजें हैं उनसे आप लोग ज्यादा खासकर जो क्रिटिकल स्टेटमेंट आती हैं उनसे अपनी डिस्टेंस बनाकर रखिए। बाकी आगे चलकर ये आर्टिकल आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, तो वो हम लोग वहां पर कवर कर ही लेंगे। जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आगे आएगी वो मैं नैनो मैगजीन वाली वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, यानी कि जो ये दो वीडियो आप लोगों को डेली देखने को मिलती है, द हिंदू और नैनो मैगजीन। बाकी का जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आगे इनमें मैं कवर करता हुआ चलूंगा ही। बाकी इसके अलावा अगर कोई नया विद्यार्थी फर्स्ट टाइम यहां पर इस चैनल को देख रहा है तो वो सब्सक्राइब करके फैमिली का पार्ट बन सकता है। यहां पर पॉलिटी के भी सारी यहां पर वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी, और भी कई सारी चीजें यहां पर जो कि आप लोगों के एग्जाम में फायदा पहुंचा सकती है। सारी वीडियो के जो आप लोगों को लिंक है खासकर इंपॉर्टेंट जो भी आप लोगों के लिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। इसी के साथ में आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर, वो भी सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।